ऐसे सुरासुर मनुषिन्द्रवन्दिदं तोदेघायिकं विमलं प्रणमामि बड्डमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला समझने के लिए संपूर्ण जिनागम को 5 बिंदुओं में संक्षिप्त करके अंतिम 5वां बिंदु क्रमबद्ध पर्याय, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। क्यों इसे समझने की आवश्यकता है, क्या है, लोक में कैसे सिद्ध है, जिनागम से कैसे सिद्ध है, इन विषयों पर चर्चा के बाद में यदि सब कुछ सुनिश्चित मान लेते हैं तो पुरुषार्थ का क्या होगा, ये अहम प्रश्न, इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। इसमें 2 दृष्टियों से अपन चर्चा कर चुके हैं। एक तो ये कि भवितव्य निमित्त इन 5 की सुनिश्चितता का एक नाम है क्रमबद्ध पर्याय, तो उसमें तो सुनिश्चित है ही, तो पुरुषार्थ का क्या होगा इस प्रश्न के लिए अवसर कहाँ रहा, वो भी सुनिश्चित। दूसरी बात कि कदाचित इसे नहीं भी माने तो पुरुषार्थ है ना, यानी पुरुष के लिए, आत्मा के लिए, तो आत्मा के लिए जो हितकर हो, आत्मा के लिए जो सुखकर हो, जो अभ्युदय निःश्रेयस का कारण हो, वो पुरुषार्थ होगा कि जिसके फल में 4 गति 84 लाख योनि में भटके, वो पुरुषार्थ होगा। यानी लोक में भी कुछ सफलता मिले, कुछ जीवन अच्छा बने, तो उसे तो पुरुषार्थ कहा जाता। वो कोई उत्तरोत्तर दिन पर दिन गरीब 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 बनता जाए, बीमार 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 बनता जाए, और फिर कहीं हम पुरुषार्थ करते हैं ना, इसलिए क्या कहा जाएगा, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से तो ऊपर उठते, नीचे थोड़ी गिरते। यानी सीढ़ियां चढ़ने में कोई कहे कि हमने पुरुषार्थ किया, माना, पर फिसल गया, चढ़ रहा था ना, फिसल गया, फिसला तो सीधे नीचे, कि देखो हमने कितना पुरुषार्थ किया। यानी वो संतवाणी की 21वीं मंजिल से फिसले सीधा नीचे। कभी कभी लिफ्टों में हो जाता ना ऐसा, सीधा नीचे। अब वो कहीं कितने पुरुषार्थी हम, आप कभी आए, यानी सीधे 21वें मंजिल से पहले बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर, कहेगा कोई पुरुषार्थी? यानी ऊंचे चढ़े तो पुरुषार्थ कहला सकता, गिरने को कोई पुरुषार्थ कहता है क्या? तो इस तरह से जो अभ्युदय और निःश्रेयस का मार्ग, यानी स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे तो पुरुषार्थ कह सकते। नरक निगोद की प्राप्ति जिन परिणामों से हो, उन्हें पुरुषार्थ कैसे कहा जाए, ये चर्चा दूसरे बिंदु पर की। तीसरे बिंदु में 4 पुरुषार्थों की मुख्यता से चर्चा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते, तो यही तो करना चाहते हो ना, तो करो। तो पुरुषार्थ के फल में तो उन्नति होती है, जीवन सुख शांति में बनता है। तो धर्म पुरुषार्थ के नाम पर जो रूढ़ियों का निर्वाह कर रहे, कुल परंपरा का निर्वाह कर रहे, उससे सुख मिला कि दुख मिला, तो कहां वो धर्म पुरुषार्थ हुआ? तो किसका नाम धर्म पुरुषार्थ होगा? कि वस्तु मात्र का जो स्वभाव है उसका नाम है धर्म, और उसे जानने की, उसे पहचानने की, उस रूप अपना जीवन बनाने की
जो हम मेहनत करेंगे, ऐसा करने के लिए जो श्रम करेंगे हम, उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। और काफी अपन चर्चा कर चुके कि ऐसा कोई धर्म पुरुषार्थ करे तो स्वयं अपनी वस्तु में स्थिर हो जाए, फिर जो अतीन्द्रिय आनंद होगा उसका तो कहना ही क्या, वो तो अद्वितीय है ही, वो तो अद्भुत है ही। पर यदि सापेक्षिक निर्णय भी कर ले तो जितनी जो भी समस्याएं इसके जीवन में चल रही, उनके लिए कहीं दूर दूर तक भी अवसर ना रहे। यानी जिसके कारण तनावग्रस्त चल रहा, परेशान परेशान, क्या बात, किस बात की परेशानी? परिवार वाले नहीं सुनते तो धर्म पुरुषार्थ करो ना। कि आज तक का रिकॉर्ड कि किसी के भी परिवार वालों ने किसी की भी बात नहीं सुनी, तीर्थंकर जैसों के भी, तो आप ही कैसे सुन लेंगे? कि सब शरीर नहीं सुनता तो धर्म पुरुषार्थ करो कि तो लोगों का ही घर है, इसने कभी जीव का सुनना सीखा नहीं है तो ये कभी किसी का नहीं सुनेगा, तो आप सुनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कि सब दुकान नहीं सुनती, धंधा नहीं सुनता, तो धर्म पुरुषार्थ करो कि कभी किसी की बात धंधा नहीं सुनता। जितना जो आना है वो अपने हिसाब से आएगा, जब जाना है तो अपने हिसाब से चला जाएगा। आप अनुभवी नहीं हो तब भी यदि आने की योग्यता होगी तो आता रहेगा, और 50 वर्ष के अनुभवी हो गए हो और जाने की योग्यता पकेगी तो चला जाएगा। आपका अनुभव एक और रखा रहेगा, यानी अनाड़ी स्थिति में कमाते रहे, और जब बहुत बढ़िया विज्ञ हो गए ना सब तरह के अनुभवी, और तब गमा दिया। आपके हाथ में था ना, क्यों ऐसा हुआ? तो ये निर्णय करो कि कोई सा भी धंधा हमारा बिल्कुल नहीं सुनेगा, इसलिए हमें सुनाना ही नहीं। यानी जो हमारा सुनता ही नहीं तो उसको सुनाने का क्या मतलब निकलता? लोक में भी बुद्धिमान किसे कहते? यानी एक बच्चे को समझा रही हो माँ, वो बच्चा बार बार कहता रहे, देखो मम्मी मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा तुम्हारी, बिल्कुल नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा, तो पूरा पड़ोसन क्या कहेंगी? काहे को माथा खपा रही हो? जब वो स्वयं कह रहा कि मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी, तो तुम क्यों परेशान हो रही? छोड़ दो उसके भाग्य पे, निकाल दो घर से। कि तू मेरा नहीं मानेगा तो मुझसे भी कुछ मनमानी की कोशिश नहीं करना, फिर रोटी नहीं मांगना मुझसे, कोई टिफिन बना के देने की बात नहीं करना। तू अपने घर का राजा, हम अपने घर के, तू अपना देख, हम अपना देखेंगे, तो छोड़ दो नाता। क्या कहा जाएगा बोलो? यानी नहीं सुनता है कोई तो सुनाना क्यों? वो नहीं सुनता तो सुनाना बंद कर दो। अब ऐसे व्यक्ति को कौन रुला सकता? किस बात का टेंशन आएगा? इस तरह से सापेक्षिक रूप में भी यदि वस्तु स्वभाव का निर्णय करते हैं तो इतनी शांति मिलेगी कि कुछ कहो ना। और यथार्थ अपनी वस्तु को पहचान करके उसमें स्थिर हुए, फिर तो कहने क्या, फिर तो अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद। इसके बाद अर्थ पुरुषार्थ, इस पर अपनी चर्चा कल रुक गई थी कि सब खूब खूब संपत्ति पैदा करें, ये हमारा अर्थ पुरुषार्थ। यहां कविवर पंडित बनारसी दास जी कह रहे कि जो संपत्ति हमारी सुख शांति छीन ले, अभी पारमार्थिक सुख शांति की तो बात दूर रहो, अभी तो लौकिक भी, यानी घर में रहना मुश्किल कर दे, भोजन पानी मुश्किल हो जाए, जितने बड़े उद्योगपति उतनी बड़ी भाग दौड़। बोल देख लो, यहाँ तो खूब बड़े बड़े उद्योगपति रहते ना, तो जितने बड़े उद्योगपति उतनी बड़ी भाग दौड़। यानी बेचारा गरीब तो फिर भी घर में बैठ के शांति से 2 रोटियां खा लेगा, और उद्योगपतियों को, उनको तो बस वो टिपली भाग्य में रहता है, उसमें ही खाए। वो साधारण गरीब व्यक्ति तो आराम से घर में दिन में भी चैन पालेगा, नौकरी पेशा वाला भी होगा ना, वो हमाल वगैरह भी,
तो कम से कम आज रविवार, तो आज तो साता से बैठ लेंगे घर में अपने बाल बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, और इन उद्योगपतियों के। और बाकी दिन से भी ज्यादा व्यस्त तो आज रहना है। क्यों? बाकी बहुत सारे काम पड़े थे ना पेंडिंग में, तो उन सबको आज निपटाना, बाकी तो समय नहीं मिलता। कितनी बढ़िया छुट्टी है। तो ये संपत्ति है कि विपत्ति है? यानी जिसने लौकिक जीवन को भी दूभर कर दिया हो, सुख शांति नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई हो, परिवार वालों से मिल ना सकें, साता से सो उठ भी ना सकें, बैठ भी ना सकें, वो संपत्ति की विपत्ति। तो किसका नाम अर्थ पुरुषार्थ? कि द्रव्य का एक नाम अर्थ है, और ये अनंत अनंत वैभव संपन्न। पहले अपन चर्चा कर चुके, प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण? अनंत अनंत, यानी जीव अनंत, पुद्गल उससे भी अनंत अनंत गुणे अनंत, काल द्रव्य के समय उससे भी अनंत गुणे, आकाश के क्षेत्र, आकाश का क्षेत्र उससे भी अनंत अनंत गुणा, और इससे भी अनंत गुण है एक द्रव्य में रहने वाले गुण। और गुण यानी वैभव, उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी। तो करो ना प्रकट। तो ये जो वैभव है, ये द्रव्य, और उसको पर्याय में व्यक्त करने के लिए किया जाने वाला प्रयास, इसका नाम है अर्थ पुरुषार्थ। तो ये तो क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में व्यक्त होता है। यहां तक अपन कल चर्चा कर चुके। अब इससे आगे ये नहीं, सब दुकानदारी भी तो चलानी तो पड़ेगी। अकेली बातों से थोड़ी पेट भर जाएगा, नहीं करनी पड़ेगी। आजीविका के लिए नहीं करना पड़ेगा कुछ कि बातों से पेट भर जाएगा, करना पड़ेगा। ज्ञानियों से मिलें जरा, क्योंकि ज्ञानी है तो वे तो कुछ भी कह सकते हैं अपने को। तो एक जन तो लिखते हैं, भौंदू धन हित अघ करे, अघते धन नहीं होय, धर्म करत धन पाइए, जिन वच जानो जोय। क्या संबोधन दिया? भौंदू। किसे कहते भौंदू? महामूर्ख, यानी बिल्कुल अक्कल नहीं, उसको कहा जाता भौंदू। तो वे अपने को भौंदू शब्द से संबोधित कर रहे हैं कि भौंदू धन कमाना चाहता पाप करता है, भौंदू धन हित अघ करे। आगे यानी पाप, धन हित, धन के लिए, कि धन के लिए पाप करता। अरे अघते धन नहीं होए, पाप से धन नहीं होता है, तो कैसे होता? धर्म करत धन पाइए, कि धर्म करने से धन मिल जाएगा। और ये जिन वच, जिनेन्द्र भगवान के वचन हैं, इनको जोय, देख देख करके देख, निर्णय कर लो, सारी जिनागम में छानो। भरत चक्रवर्ती ने कौन सा उद्योग स्थापित किया था? तो बहुत बड़े आदमी बन गए थे ना, 6 खंड के अधिपति। कौन सा उद्योग लगाया था? स्टील का, चांदी का, सोने का। चलो उनका नासे वे तो बहुत बड़े थे। कृष्ण जी ने कौन सा लगाया था? ये त्रिखंडाधिपति थे। चलो मांडलिक राजा का ले लें, पांडवों ने कौन सा धंधा किया था? काय की दुकान थी उनकी? नौकरी। यानी जितने भी बड़े बड़े पद जिन पर अपन रीझते हैं, क्या वैभव, सौ धर्मेंद्र नौकरी कर रहा, और फ्री फोकट की, एक नया पैसा नहीं देना पड़ता, कभी काम बताना नहीं पड़ता, और बिल्कुल A1 काम होता है। कुछ टोकना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता कि भैया हम वहां मंदिर जी जा रहे हैं तो आप ऐसा ऐसा कर लेना है, ध्यान से, गड़बड़ नहीं कर देना, ऐसा कभी कहना नहीं पड़ता। वो A1 काम।
बुलाना नहीं पड़ता, स्वयं दौड़ा दौड़ा भागा आता। कितने तनख्वाह देते होंगे? अच्छा, खोजने तो गए होंगे ना कि हमें बढ़िया नौकर चाहिए। कैसे मिला धर्म करत धन पाइए। यानी जितने भी ये ऊंचे ऊंचे पद कि जिनके वैभव को देख करके मुंह में पानी भर आता। नियम सार जी में कलश है कि इन सबके भोगों को देख करके तुम तरस रहे हो, ललचा रहे हो। अरे क्या भोग, क्या भोग। तो ललचाने से थोड़ी मिलने वाला, उस कारण को पकड़ो ना। यहां आ जाओ देवशास्त्र गुरु की शरण में, ये जो मार्ग बता रहे उसको अपना लो तो अपने आप ये सब मिल जाएंगे। ललचाना नहीं पड़ेगा, वास्तव में मिल जाएंगे। तो धर्म करत धन पाइए, जिन वच जानो जोय। देख देख करके निर्णय कर लो कि जिन जिन ने भी धर्म की शरण ली है उन्हें अमाप पैसा मिला। और देखो बिल्कुल सीधा मनोवैज्ञानिक है, यानी कोई दोना पट्टी नहीं है, पोपाबाई नु राज न थी। सीधा क्या है, लोक में नहीं होता ऐसा। ये जो साहूकार लोग होते हैं ना, दूसरों की अमानत रखते हैं और ब्याज देते। किसी के संदर्भ में बस मात्र एक ऐसा बन गया केस कि उसने उनके रुपए नहीं लौटाए, मात्र एक। यानी 5 लाख रुपए रखे थे तो वो डूब गए। मात्र एक के साथ हुआ था ऐसा। अब बोलो अब कौन कौन आएगा रखने उन सेठ जी के पास। मात्र एक केस बना कि सब इनके डूब गए तो हमारे क्यों नहीं डूब सकते। यानी इसकी तो नीयत खराब है। तो मात्र एक बार यदि नीयत खराबी का पता लग गया तो उसका सारा वो साहूकारी का धंधा चौपट। अब कोई रखने आने वाला नहीं। अब एक दूसरे सेठ जी हैं, इनने रखा था, लेने गए मूल रकम। आवश्यकता थी, मान लो बच्चा छोटा था तब रखा था कि भाई ये अभी संभाल के नहीं जानता तो रख दो। अब बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख के बिल्कुल मतलब सब तरह से तैयार हो गया, तो सोचा इसको अपना स्वतंत्र उद्योग करवाएं। तो वो रुपए लेने गए, ये भूले गए थे कितना रखा था। इनको लग रहा था थोड़ा होगा, पर वो सेठ जी ने देखा तो इनने तो मांगे थे, उदाहरण के लिए कि मान लो इनने मांगे थे कि साहब हमारे 1 करोड़ है, दे दो। सेठ जी ने देखा तो वो तो 1.5 करोड़ थे। अब बोलो जो ईमानदार सेठ होगा वो क्या करेगा कि ठीक है आप 1 करोड़ क्या, देखो भाई हम तो कुछ कहा नहीं है, आप ही कह रहे 1 करोड़ है तो ले जाओ 1 करोड़। ऐसा करेगा? क्या करेगा? नहीं बहना आप भूल गए हैं, आपका 1 करोड़ नहीं है, आपका 1.5 करोड़। अब मान लो कहें नहीं नहीं हमने ही तो जमा किए थे, पक्का हमें याद है 1 करोड़। नहीं बहन भूल रहे हो आप, 1 करोड़ नहीं आपके 1.5 करोड़। देखो 50 लाख उसके जाने हैं और इनकी हाँ में हाँ मिला दे तो 50 लाख बचने हैं। यानी ये तो यही कि नहीं हमारे पास डायरी में भी लिखे हैं किस तारीख को जमा किए थे, अब बताते। तो नहीं बहन आप भूल रहे हो, आप मुझे झुटला रहे। देखो झुटलाने करने का प्रश्न नहीं है, आप भूल रहे हो, आप फिर से डायरी में देखना। पर ये 1.5 करोड़ हैं, आप ले जाओ। क्योंकि मान लो बहुत लंबा सफर है, ट्रैफिक वाला एरिया, तो यदि आना जाना किया तो एक दिन तो पूरा बर्बाद होना। तो वो सेठ कह रहा अभी ले जाओ आप, यदि आपको डायरी में 1 करोड़ ही निकले तो फिर हम आप समाचार दे देना, हम मंगवा लेंगे, पर अभी तो आप ले जाइए। आपके उपयोग में यही बस रहा 1 करोड़ है और वो 1.5 करोड़ देगा। अब आपने घर आके, सफर लंबा था, बहुत ट्रैफिक वाला एरिया, 6 घंटे लग गए। अब आके देखी डायरी, बराबर 1.5 करोड़ था।
अब बोलो कैसा लगेगा? अरे कैसा, बिल्कुल ये तो भगवान निकला। यानी हम तो कितनी बार कह रहे थे नहीं 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, और ये आराम से कह देता ठीक है जितना आप मांग रहे ले जाओ, तो उसको तो लाभ ही लाभ था ना, 50 लाख रुपए मुफ्त में मिलने थे। पर नहीं, उसने जिद करके दिए। अब वो सेठ आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल देवता। अब आपने यहां वहां कहना शुरू कर दिया, वो है ना, अरे साहब हम तो बिल्कुल भूल ही गए थे कि हमारे 1.5 करोड़ है। हमें तो यही ख्याल में था कि 1 करोड़ है। उसने ही जिद करके जबरन कि नहीं तुम तो ले जाओ, यदि नहीं होंगे तो फिर हम मंगवा लेंगे, अभी तो ले जाओ। क्या देवता, केस एक ही बना। पर अब वो बात, अब बोलो कौन कौन उसके यहां नहीं जाएगा रखने, जिसको भी रखने का भाव होगा, कौन कौन नहीं जाएगा? उस पहले वाले के यहां कौन कौन जाएगा? तो किसका धंधा बढ़ना है? जो ईमानदार होगा। यानी चीज दूसरों की है तो भले वो दूसरा भूल रहा हो तो भी हम अपनी नीयत नहीं बिगाड़ेंगे। हम तो पूरे ईमानदार रहेंगे कि ये दूसरों की है, मतलब दूसरों की है। और जो हड़पने की कोशिश करेगा, ज्ञानी मतलब ईमानदार, कि वे शरीर हमारा नहीं है तो हम तो इस पर अधिकार नहीं जमाएंगे। ये मकान दुकान हमारी नहीं है तो हम तो इस पर अधिकार नहीं जमाएंगे। ये घर कुटुंब आदि हमारा नहीं है तो हम तो इस पर अधिकार नहीं जमाएंगे। भले हमारे संपर्क में रखा है, रख दिया है, वही 1.5 करोड़ रखाए थे ना, जैसे रख दिया, पर निरंतर उपयोग में ये चल रहा है, ये चीज हमारी नहीं है, ये चीज हमारी नहीं है, ये चीज हमारी नहीं। ये जो उसकी ईमानदारी है तो परिणाम निकलता कि बढ़िया से बढ़िया चीजें उसके संपर्क में आ जाती। अद्वितीय समोषण का वैभव समझते? 3 लोक की अद्वितीय सामग्री, यानी 3 लोक में जितनी जो भी बढ़िया से बढ़िया सामग्री वो सब वहां समोषण में, उसके अतिरिक्त कहीं नहीं। वो क्यों इकट्ठी हो गई? वो ईमानदारी का परिणाम कि स्वप्न में भी किसी दूसरे की चीज को हड़पने का प्रयास नहीं करते, सोचते भी नहीं है कि ये दूसरों की चीज मेरी है। इसका परिणाम निकला कि उत्तम से उत्तम वस्तुएं उनके सानिध्य में आ गई। तो बोलो यदि अपने सानिध्य में बढ़िया से बढ़िया संयोग लाना चाहते तो पहले सेठ जैसा बनना कि दूसरे सेठ जैसा? दूसरे सेठ जैसा। और दूसरे सेठ जैसे बनने का मतलब ये सामग्री मेरी नहीं, तो अब इकट्ठा करना कि ये मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं, छोड़ना है मुझे। तो जितना छोड़ेंगे उतना बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। वो कहेगा नहीं हमें तो इनके ही सानिध्य में रहना। क्यों? यहां हमारी सुरक्षा रहती, कोई हमें हड़पता नहीं है, और वहां जाओ तो कोई भी नियत बिगाड़ लेता। इसलिए अपने यहां तो वो कहावतें भी चलती ना, त्यागे उसके आगे और मांगे उससे भागे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यानी मांगते नहीं हैं ज्ञानी तो ढेर लगता है सामग्री का, सब बढ़िया से बढ़िया, और अपन जैसे भिखारी बने रहते भोगों के, तो भीख भी ठीक से नहीं मिलती। यानी दुकान पे बैठो 8-8 10-10 घंटे गर्मी में बैठे रहो, और फिर भी ऐसा भी हो सकता सावास तो बोनी तक नहीं हो पाई। पता नहीं किसका मुंह देखा, कि किसी का मुंह नहीं देखा है, अपना मुंह देख लो जरा कि बेईमान बनोगे तो क्या होने वाला। और वहां कि कभी दुकान पर नहीं बैठना पड़ता, कभी किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती, नौकरी नहीं करनी पड़ती, और ऐसा अटूट वैभव कि देखने वाले ललचाते, क्या है वैभव, कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा कि ऐसी अद्भुत सामग्री। देखो अभी अपन लोगों में से भी कई ऐसे देखने को मिल जाते, आप लोगों ने भी देखे होंगे।
यानी एक व्यक्ति पहले पिताजी कमाते थे, अच्छी कमाई थी, इनको कभी कमाना नहीं पड़ा, यानी एक दिन भी दुकान पे नहीं गए, ना कहीं नौकरी की, बस मस्त जिंदगी, आराम से घूमना फिरना, सब बिल्कुल मस्त जिंदगी। और वो पिताजी जैसे थकने लगे तब इनके बेटे तैयार हो गए, तो बेटे कमाने लगे, यानी इनने अपनी जिंदगी में कभी कमाई ही नहीं, और फिर भी घाटा बिल्कुल नहीं, ठाठ से जिंदगी जी। आप लोगों की दृष्टि में होंगे ऐसे कई एक, यानी पहले पिताजी की कमाई पे थे, अब बेटों की कमाई पे, स्वयं कभी कुछ नहीं किया, और ठाठ ऐसे कि कुछ कहो ना, यानी राजाओं महाराजाओं जैसे, कहीं भी जाना तो अपनी गाड़ी से दौड़ रहे हैं, जिस समय जाना उस समय, एक सेकंड कोई रोक नहीं सकता कि नहीं साहब हम भी आ रहे हैं आपकी गाड़ी में, बस 1 मिनट कहो ना, आपको आना ना, वो गाड़ी खड़ी उसमें आना, हम तो अपने टाइम पे निकलेंगे, ऐसी, यानी ठाठ ऐसे। और कभी दुकान पे बैठना नहीं पड़ा, जब दुकान पे ही नहीं बैठना पड़ा तो नौकरी का तो प्रश्न ही नहीं। तो लोग बाग देख देख के परेशान होते, कैसा ऐसा पुण्य कमाया होगा। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते। 7 बेटे थे, 7 और 7 बेटियां, और सबकी शादी में वे तो बस आराम से सिंहासन पे मस्त, ना किसी बहू को देखने जाना पड़ा, ना किसी दामाद को देखने जाना पड़ा, और ना ही उनकी शादियों में कुछ करना पड़ा, यानी ऑर्डर देने भी नहीं जाना पड़ा, आराम से बस सिंहासन पे मस्त। और इतनी बढ़िया ठाट वाले सारे कार्यक्रम हुए, कुछ कहो ना। वो पत्नी देख देख के परेशान, इनकी बढ़िया आराम से मस्त बैठे रहते, हमें करना पड़ता। तो बोलो क्यों? यानी उसी एक घर में रहने वाले दोनों की वो 14 संतान, और पिताजी बिल्कुल ठाठ से, कभी कोई कुछ चिंता नहीं, फिक्र नहीं, कैसे पंडाल बनेगा, कहां से बैंड आएंगे, कुछ नहीं। ओ पत्नी के दिमाग चेहरे पे 3 साल छा रहे हैं, माथे पे, कहां से बैंड मंगाना, कहां क्या, और उन्हें कोई कुछ नहीं, और बिल्कुल एवन कार्यक्रम सब। किसका कमाल है बोलो? वो पत्नी जब के तो इनके तो बड़ी ठाठ चलती, कुछ करना ही नहीं पड़ता इनको कभी। तो अब ललचाने से क्या होता? क्यों नहीं करना पड़ा वो सोचो ना, कि अवश्य ही पूर्व भाव में ऐसा कुछ हमने अच्छा किया कि इतना इतना सब कुछ मिलने पर भी वे सारे समधी हाथों हाथों झेलते। वो अकेले वो लड़की वाले नहीं, इनकी भी तो लड़कियां थी ना, तो वो लड़के वाले भी कि सब आप कुछ नहीं करना, हम कर लेंगे। यानी वो लड़के वाले कह रहे लड़की वालों से, है ना, जिनकी लड़कियां लाए तो उनकी तो वही स्वयं लड़की वाले, तो लड़के वालों को थोड़ी करवाएंगे कुछ, पर जिनके यहां अपनी लड़कियां दी वे कह रहे आप कुछ नहीं करना, हम सब कर लेंगे, आप तो बैठो विराजो आराम से। देखे होंगे आपने भी कई केस ऐसे, जब सामान्य सा पंचम काल जहां ऐसा सातिशय पुण्य नहीं होता, वहां भी ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते कि पूरी जिंदगी ठाठ से कटी हो, फिर भी मेहनत के नाम पे कुछ नहीं, मस्त जिंदगी। तो जहां सातिशय पुण्य बंधा हो और उसका उदय आए तो उनका तो क्या कहना। पंचम काल में सातिशय पुण्य का धनी कोई नहीं होता, क्यों? सब मिथ्या तो लेकर के जन्म लेते। यहां भले सम्यक तो प्रकट कर लें, पर सम्यक तो लेकर के कोई यहां जन्म नहीं लेता, तो सातिशय पुण्य कैसे हो? तो उसमें भी इतने पुण्यवान अपन ने आंखों से देखे, तो जो सातिशय पुण्यशाली होंगे उनका तो क्या कहना। तो धंधा करना भी नहीं आता, करना हो तो कैसे करना? धर्म करत धन पाइए, जिन वच जानो जोए। दौलत राम जी है ना, छेड़ाला वाले, उनने भी अपने को बहुत फटकारा, मतलब बनिया कहलाता है। पता है किसे कहते बनिया? बनिया यानी जहां हाथ डाले तो कमाई लेकर के ही उठे, कभी घाटा नहीं लगा सकता वो।
तो बनिया कहलाते हो, और जब देखो तब घाटा लग रहा। तो उन्होंने एक भजन लिखा, अरे जिया जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम लोग करत हैं, तामे निश दिन घाटी। घाटा लग रहा निरंतर, और कह रहा हम बनिया हैं। अरे बनिया उसे नहीं कहते कि जिसके धंधे में घाटा लगे। एक ऐसा कहते हैं, गोबर जमीन पे गिरे ना, गाय भैंस की गंदगी, तो अब वो अकेली नहीं उठ सकती, वो कुछ ना कुछ लेके उठे। जो भी होगा नीचे, धूल मिट्टी हो, पत्ते हो, कुछ भी हो, तो उसको लेके उठेगी। यानी यदि वो नीचे गिरा है तो अकेला नहीं उठ सकता, वो कुछ और अपने में ऐड करके उठेगा। तो ऐसे बनिया ने कहीं हाथ डाला है तो जितने रुपए डाले उतने ही लेके नहीं उठेगा, कुछ और, तब वो बनिया कहलाता। और जो डाला था उसमें कुछ चला जाए तो बनिया नहीं होगा। तो वे कहते कैसे बनिया, झूठा उद्यम लोग करत हैं, जामे निश दिन घाटी। और कह रहे हम बनिया हैं, यानी निरंतर घाटा घाटा घाटा, यानी आकुलता 24 घंटे भोग रहे वो तो अलग है, और जितना चाह रहे उतना मिल नहीं रहा तो रोज रोते। यानी कितने बिक गया हो, हम तो इसमें इतने का लाभ चाहा था, अब ठीक है नहीं मिला तो ठीक है, परंतु अब वो परंतु वाली समस्या कभी समाप्त नहीं होती। तो निरंतर घाटा लग रहा है ना, अनंत आकुलता भोग रहा वो अलग। यानी जिस पैसे को कमाने के चक्कर में उलझ रहा, क्या सोच के कि बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, वर्तमान में नहीं खा पा रहा। अच्छे बढ़िया बढ़िया उद्योगपति है ना, क्या हालत, वर्तमान में नहीं खा पा रहे। तो पहले खाने लायक इकट्ठा नहीं हुआ था, तो ये सोच के नहीं कुछ इकट्ठा हो जाए तब मजा आएगा भोगने में। अभी क्या, अभी तो इकट्ठा करते जाओ इकट्ठा करते जाओ। तो इकट्ठा करने के चक्कर में सूखी सूखी रोटी खाती रहे, और जब कुछ लगा हाँ अब कुछ इकट्ठा हो गया, चलो अब खाएं, और तब तक शरीर ऐसा हो गया कि डॉक्टर ने कहा घी बंद, दूध बंद, शक्कर बंद, अब खा लो क्या खाते। बोलो है कि नहीं ये स्थिति। और ये लगभग आज के प्राणी पर बीत रही कि नहीं बीत रही। बोलो बढ़िया मकान बना लिया, अनेक अनेक नौकर रहते, पूरा एसी वाला मकान, तो नौकर आराम से एसी का भोग रहे हैं, और मालिक सब आज वहां जाना, आज वहां जाना, आज कचहरी जाना है तो आज उनके ऑफिस में, तो कल उनके ऑफिस में। कि नहीं गर्मी, सब गर्मी अब कहां देखी जाती गर्मी, और ऐसी गर्मी देखते रहे तब तो हो गया काम। तो किन के लिए ऐसी बिल्डिंग बनाई थी, किन के लिए थी, नौकरों के लिए। सोचना एक एक बात पे, यानी कितना घाटे का धंधा अपना चल रहा है। यानी निरंतर आकुलता, लौकिक दृष्टि से भी नहीं भोग रहे, पारमार्थिक दृष्टि की तो बात छोड़ें, कितना घाटे का धंधा। यानी एक सेकंड की चैन नहीं। अब मोबाइलों ने तो और ही दम निकाल दी। पहले कम से कम रात में तो चैन पड़ जाती थी, अब वो तो 2 बजे भी टनटन हो सकता है, तो कभी भी। और अपने में इतनी चैन नहीं रह गई कि अब बज रहा तो बजने दो, पता नहीं किसका होगा, कौन सा जरूरी काम आ गया होगा, और नंबर आ गए तो वही आफत, क्योंकि पता है इनका है, तो ऐसे तो ही परेशान करेंगे नहीं, अवश्य कोई इनके ऊपर आफत होगी, इसलिए 2 बजे रात को पुकारा, अटेंड करो। है ना, पहले कम से कम नंबर पता नहीं रहते थे तो इस आकुलता से तो बच जाते थे। अब नंबर पता, आपकी बेटी का ही आ रहा, बेटे का आ रहा, अब बोलो है हिम्मत कि अटेंड नहीं करो, पता नहीं कौन सी आफत में उलझ गए होंगे।
आखिर वे भी तो जानते हैं ना कि ये सोने का समय, पर किया है पता नहीं कौन सी आफत में उलझ गए होंगे। अटेंड करे तो आफत और नहीं करे तो आफत, दोनों में ही। तो कितना घाटे का धंधा, ये लिख रहे दौलत राम जी। झूठा उद्यम लोग करत हैं, जामे निश दिन घाटी, निकल जाएंगे प्राण छिनक में, पड़ी रहेगी माटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। यानी जोड़ते 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 और जोड़ने वाला तो और सब पड़ा है ठाठ। दौलत राम समझ मन अपने, दिल की खोल कवाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। ने ऐसा उद्यम क्यों करना कि जिसमें हमेशा घाटा घाटा घाटा, जिसे लौकिक अर्थ पुरुषार्थ कह रहे, सब दुकान चलाना है, नौकरी करना है, आजीविका करनी, ये तो सब घाटे का धंधा है। मुनाफे का धंधा कि ये धर्म करो, दोनों हाथ लड्डू। अतीन्द्रिय आनंदमय जीवन होगा और जितना नहीं हो पाएगा तो कषाय की मंदता भी इतनी अधिक होगी कि सारी सुविधाएं अपने आप मिलनी। अभी चर्चा की ना, इस निकृष्ट काल में भी ऐसे पुण्य वाले देखे जाते। मेरे पास अपना कोई वाहन नहीं, यानी एक साइकिल भी नहीं, कभी नहीं रखी और न रखूंगी, और फिर भी और इतने बड़े बड़े ड्राइवर मिल जाते, कुछ कहो ना, बढ़िया एक्सपर्ट। क्या मजाल कि मुझे धक्का भी लग जाए, इतने बढ़िया करोड़पति अरबपति। और ऐसा नहीं, शान समझे, इन्हें निकलो तो 10 गाड़ियां खड़ी हैं और सब एक, हमें एक बार अवसर मिल जाए, हमारी गाड़ी पवित्र हो जाए। बोलो किसका नाम पुण्य अभी इसी धोखे में क्या कमाना चाह रहे। और ये तो साधारण सा, गुरुदेव सिंह को भी तो अपन ने देखा ना, कैसा पुण्य था उनके पास, था कुछ, क्योंकि 19-20 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेके निकल गए थे, सब कुछ त्याग, और फिर 45 वर्ष की उम्र में परिवर्तन किया। तो अब इस उम्र में आप क्या दुकान चलाते, क्या गृहस्थी जमाते, तो पूरा वो जीवन तो वैसा का वैसा बना रहा। तो कोई कमी पड़ी होगी ना, ये कुछ नहीं, तो रहने के लिए, भोजन पानी के लिए, यातायात के लिए कुछ कमी पड़ी। यानी एक नया पैसा जिनके पास नहीं, उनके लिए स्पेशल गाड़ी विथ ड्राइवर, बिल्कुल फ्री, 24 घंटे हाजिर। क्या अमृत वर्षिणी, एक नाम था सर, अमृत, नहीं गाड़ी का नाम मंगलवर्धनी। मंगलवर्धनी कहीं भी जाना हो 24 घंटे खड़ी, ड्राइवर सहित, ड्राइवर के हाथ नहीं जोड़ने पड़ते। यानी कमाना भी अपने को नहीं आता, व्यापार करने चले हैं, व्यापार करना नहीं आ रहा। कैसे किया जाता व्यापार, यानी अपने बस कर्तव्य, अरे सब हम करेंगे तो होगा। कल चर्चा की थी ना, कितनी मेहनत करते हुए हमारे लोग, और रूखी रोटियां नहीं है नसीब में। मेहनत से होता कि पुण्य के उदय से होता? अरे लौकिक पढ़ाई से भी नहीं होता। जो अपने इंदौर के सेठ साहब की बात आई थी ना, सर सेठ हुकमचंद, कितने पढ़े थे? कितने पढ़े थे? काला अक्षर भैंस बराबर। अंग्रेजी शासन था, इनने मिलें खूब खोल रखी थी कपड़े की, तो हस्ताक्षर करने पड़ते थे। तो पहले तो कैसे भी करके चलाते रहे,
पर उनका शासन तो काफी कठोर, नहीं हस्ताक्षर आपको ही करने पड़ेंगे। तो जैसे तैसे सीखे लिखने अक्षर। तो कितने सीखे थे? ह क म च द। बिंदी का क्या काम और मात्रा का क्या काम? काना मात्रा कुछ नहीं। जैसे तैसे इतना सीख पाए। तो ह क म च द, बस 5 अक्षर लिख लेते थे बस। बाकी उस पर बिंदी नहीं, मात्रा कुछ नहीं, यानी ना नीचे की मात्रा ना ऊपर बिंदी, कुछ नहीं, बस इतना। इतने पढ़े थे। और वो भी मजबूरी में। पहले तो वो भी नहीं, पर जब बहुत ही कि भी अब तो काम ही अटकने लगा, जब तक साइन नहीं होंगे तो फाइल आगे नहीं बढ़ती, तब इतना सीखा। और चर्चा आई थी कितने बड़े आदमी कि अंग्रेजी शासन उनसे कर्ज लेता था, गवर्नर उनसे कर्ज लेते थे। इतने बड़े किससे कमाई हुई? यानी कोई सा भी व्यक्तित्व देखें, चाहे इतिहास उठा के देखे हो चाहे वर्तमान के देखें, बिल्कुल अंगूठा छाप व्यक्तियों के यहां बड़े बड़े सीए जिनने अपनी जिंदगी लगा दी 26, 27, 28 साल तक का बिल्कुल क्रीम टाइम और सीए की डिग्री लेने में, और वे उनके यहां नौकर हलो हलो कर रहे। तो ये बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ नहीं जानते इंग्लिश का। अच्छे बड़े बड़े इंजीनियर विदेश से पास होके आए, फॉरनर, और वे इनके यहां नौकरी कर रहे हैं और इनको ABCD लिखना नहीं आता। नहीं देखे जा रहे? किसका कमाल? पढ़ाई का। इन सब हम डिग्रीधारी हो गए इसलिए वो तो कुछ भी डिग्री नहीं लिए, ABCD नहीं आता। यानी ना बुद्धि से कोई संबंध है, ना ही यहां शारीरिक मेहनत से कोई संबंध है। पैसे का आना नहीं आना पूर्णतया पूर्ववद पुण्य पाप के ऊपर निर्भर। और जितना जैसा पुण्य सम्मित्व की भूमिका में बंधता है, मिथ्या दृष्टि को वैसा बंध ही नहीं सकता। क्यों? वो तो बेईमान है। उसके संपर्क में जो आता उसे हड़पने की कोशिश करता। तो अभी वही पहला सेट लिया था ना, बस एक ही बार हड़पा था, पर उतने से गया। और दूसरा सेट वो भी एक ही केस बना था ऐसा, पर उतने से के बल पे जो देखो सब हमें अपना रुपया रखना, उनके यहां रखेंगे हम। तो क्यों? हम कदाचित भूल गए तो भी। यानी जो भी पर पदार्थ पर अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करेगा, उसे संपूर्ण विश्व की अद्भुत से अद्भुत सामग्रियां मिलेंगी अपने आप। और जो अपनी नियत बिगाड़ेगा, पर पदार्थों को हड़पने की कोशिश करेगा, सामान्य से शरीर मिला तो उस पर भी अधिकार, तो उसको और ज्यादा गया बीता मिलेगा। अब अच्छा मिलने का तो प्रश्न ही नहीं। तो कमाना भी हो तो कैसे कमाना? दुकान खोल के कि ये वाली दुकान? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा ना, व्यवसाय करते हैं हम। समयसार जी के 5वीं गाथा की टीका में व्यवसाय करते। क्यों? आचार्य कुंद स्वामी के पास वैभव था ना, तब तो उन्हें 5वीं गाथा में लिखा, तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सबिह बेन जदि दाये जिपमानम चुक्के जिछलम न घे तब्बम। कि मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने संपूर्ण वैभव से दिखाऊंगा। यदि दिखा सका तो प्रमाण करना, चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। आचार्य अमृतचंद स्वामी को प्रश्न खड़ा हो गया, वैभव तो कमाया जाता है तब अर्जित होगा, और कमाई से ही होता, नौकरी से तो होता नहीं। अरबपति खरबपति कौन बन पाते? कोई नौकरी वाले बन पाते? वहां तो गिना चुना आना है। तो धंधे वाले,
इसका मतलब आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी व्यवसाय किया होगा कि हाँ किया था। नहीं किया तो अमृतचंद स्वामी कह रहे किया था, अपन क्यों मना करें? किया था। पर कौन सा? आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से आचार्य कुंद कुंद स्वामी का वैभव प्रकट हुआ था। उससे भी माला माल हुए थे कि कपड़े की दुकान चलाने से, स्टील की दुकान चलाने से किससे माला माल हुए थे? ये है व्यापार करने का तरीका, अर्थ पुरुषार्थ। आगम का सेवन करें, युक्ति का अवलंबन करें, यानी खूब खूब जिनागम पढ़ें, ये आगम का सेवन। युक्ति का अवलंबन मात बाबा वाक्य प्रमाणन नहीं। ऐसा लिखा तो क्यों? यदि ऐसा होता तो ये युक्ति का अवलंबन और परे अपर गुरुओं का उपदेश। अकेले एक से ही बंध के नहीं रहना, हर एक की अलग अलग कथन शैली, तो पर अपर संपूर्ण गुरुओं के उपदेश से निर्णय करना। कर्णानुग में कौन सी शैली, द्रव्यानुग में किस तरह से इस बात को कहेंगे, चरणानुग में किस तरह से, ये भी। और इतने से ही नहीं रुकना, फिर स्वानुभव। और इससे आचार्य कुंद कुंद स्वामी का वैभव प्रकट हुआ। कौन सा वैभव था? ज्ञानानंद, अतीन्द्रिय आनंदमय जीवन, सम्यक रत्नत्रय संपन्न जीवन, रत्नत्रय निधि, निधि कहते हैं ना, बहुत अनमोल संपत्ति। उसके बल पर एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की। तो जैन धर्म में कहां कहता कि आप वैभववान मत बनिए, जैन धर्म में कहां कहता कि आप पैसा मत कमाइए, अर्थ मत करिए, पर घाटे का धंधा मत करिए। जहां अनंत अनंत आकुलता भोगनी पड़े वो काय का धंधा। तो ऐसा अर्थ कमाइए कि जो हमेशा साथ में रहे, कमाने में भी जीवन निराकुल रहे, उसके मिलने पर भी जीवन निराकुल रहे, और ज्यों-ज्यों वो बढ़े त्यों-त्यों निराकुलता बढ़े। ये संपत्ति तो उल्टा काम करती, ज्यों-ज्यों बढ़ती त्यों-त्यों आकुलता। एक दिन पहले भी चर्चा आई थी ना अपनी कि अपना ही जीवन देख लेना। यानी आज से 40-45 साल पहले पूरे भारत में इतना पैसा नहीं था। अरे भारत में क्या, पूरे विश्व में ही नहीं था इतना पैसा जितना आज है। तो भी कैसा जीवन बीतता था, कितना निराकुल। और आज अपना अपना भी देखें तो उससे कई गुना अधिक। यानी एक एक अपना अपना भी देखना कि 40 साल पहले का और आज का कम से कम और नहीं तो 10-20 गुना अधिक तो निकलेगा ही निकलेगा। और आकुलता, पहले जितने निराकुल थे उससे कई गुनी। क्या पाया? ये वैभव है, संपत्ति है कि विपत्ति पाई? बोलो, हर तरह की आकुलता देख लो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे कौटुंबिक हो। यानी पहले नहीं था तो सब आराम से निश्चिंत। अब कहीं वो भाई न छीन ले, कहीं वो बहन न छीन ले, कहीं वो अमुक ना ले ले, कहीं वो अमुक ना ले ले। कितना माथा फोड़ी का काम हो गया। और नहीं था तो कुछ नहीं, है ही नहीं, कौन छीनेगा, सब मिलजुल करके आराम से रहते। अब किसी के साथ मिलने की भावना नहीं। क्यों? कहीं वो हमारी संपत्ति के ऊपर नियत बिगाड़ के न रहना चाहता हो हमारे पास। बोलो, क्यों नहीं मिल पा रही सेवाएं? बस यही कारण तो बनता। यानी कोई कहे भी कि ठीक है हम सब आपको संभालेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हो, तो भी अपने अंदर भाव क्या आता? ये वास्तव में ईमानदारी से संभाल सकता कि कहीं वो पैसे के प्रति तो इसकी निगाह नहीं बिगड़ रही। कौन ऐसा संभाल लेगा ईमानदारी से? फोकट में कौन करेगा? अवश्य नहीं भैया, हम अपना कर लेंगे, आप तो अपना करो। बोलो, तो क्या पाया? ये संपत्ति है। और परभाव में जाने वाले नहीं है तो कल बताए ले ही चुके अपन। यहां भी साथ में नहीं रहती, सब कंगाल बैठे हैं। कितना कितना बोलो,
यानी देखेंगे ना एक एक के जेब को, पर्स को, तो 5-10 रुपए मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। बोलिए दीदी, कितना है आपके पास अभी बैग में, पर्स में? हाँ, बैग में। ये वाला नहीं पूछ रही, जो वो पर्स लिए हो ना, उसमें कितना है? यानी कहाँ रहता साथ में, तो काहे की वो संपत्ति कि साथ में लेके ना चले। इसलिए दौलत राम जी ने कहा ये तो सब घाटे का धंधा है, ज्ञानी ऐसे धंधों में नहीं लगते। क्यों? भोग भी नहीं पाना। अपने भूधर दास जी जो हुए, उन्हें भूधर शतक यानी जैन शतक नाम से जो प्रसिद्ध, उसमें तो अपना कच्चा चिट्ठा इस तरह से खोल के रखा कि पढ़े तो लगे कैसा पागलपन छाया अपने ऊपर। तो भी ऐसा लिखते, चाहत है धन हो ये किसी विधि, तो सब काज सरे जिए राजी। गेह चिनाए करे गहना कछु, ब्याह सुता सुत बाटिए भांजी। चिंतत यो दिन जाहि चले, जम आने अचानक देत दगाजी। खेलत खेल खिलारी गए, रही जाए रूपी शतरंज की बाजी। ये जो पसारा कर रखा ना, इस शतरंज की बाजी, बस अब ये दुकान आज डाली है, अब इसमें इतना हो जाएगा, तब तक बेटा भी इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उसके नाम से दूसरी डाल देंगे, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा तो गहने बनवा देंगे, बढ़िया फ्लैट खरीद लेंगे। और ये सोचते 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 सब शतरंज की बाजी फैला रखी। और चिंतत यो दिन जाहि चले, जमे आने अचानक दे दगा दी। तो परिणाम क्या निकलता? खेलत खेल खिलारी गए, रही जाए रूपी शतरंज की बाजी। कि वो बाजी चल रहे थे तो वो तो वैसा का वैसा फैला पड़ा रहा हो खेलने वाला, और कहां से कहां गया भगवान जाने। जिसके लिए इतनी हाय हाय की थी, उसको भोगने का तो अवसर मिला ही नहीं, और इस हाय हाय के फल में नरक में गया कि निगोद में गया भगवान जाने क्या पाया। तो ये धंधा है कि घाटा है? ये जो धंधे से कमाई हुई संपत्ति है ना, उसका एक नाम होता दौलत। सुना होगा? ये जो सब जड़ संपत्ति है ना, इसको दौलत कहते। दौलत क्यों कहते पता? जो दो लाते मारती। लात तो समझते ना, तो जो दो लाते मारे, लेकिन जब वो आती है तो सीधी लात मारती, तो ये वहां कट जाता हमारे सामने। आपकी बोलने की हिम्मत, आप समझते नहीं किससे बात कर रहे हैं, ये वाकड़ा रहेगा हमेशा। और जब वो जाती है तो यहां लात मारते, तो ये अब बिल्कुल ऐसा कि जैसे कुछ रहा ही नहीं अपने पास, सब कुछ लुट गया। यानी सीधा ही ऐसा रह ही नहीं सकता, या यूं अकड़ेगा कि बस मैं चौड़ा बाजार सकरा, इतना बड़ा आदमी, और या फिर यूं हो जाएगा, अब कुछ हैसियत रही नहीं। तो दो लातें जो मारे वो दौलत। तो जो लाते ही लाते मारने का काम करती, और उसके पीछे पड़ने का क्या मतलब निकलेगा? इसमें ही पंडित बनारसी दास जी ने इस संदर्भ में बहुत फटकार लगाई अपने को, बहुत मधुर शब्दों में, सुनने लायक। यानी कितना बढ़िया अपन काम कर रहे हैं। इतनी फटकार, ये साध्य साधक द्वार का 7वें नंबर का पद, साध्य साधक द्वार जो सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार है ना, उसके बाद में जो परिशिष्ट, तो उसमें शुरू में तो भंग, और फिर इसके बाद साध्य साधक द्वार, उपाय उपेय द्वार, तो उस संबंधी 7वें नंबर का पद। चेतन जी तुम्हें जागी विलो कहू, लागी रहे कहाँ माया के ताई। आए कहीं सो कहीं तुम्हें जाओगे, माया रमेगी जहां की तहाई। माया मतलब ये जड़ संपत्ति, इसको माया भी कहते ना, जड़ संपत्ति।
माया तुम्हारी न जाति न पाति न वंश की बेली न अंश की झाई। दास किए बिनु लातनि मारत ऐसी अनीति न कीजे गुसाई। गुसाई मतलब भगवान। भगवान आत्मा कहलाते ना अपन, भगवान कहलाते हो। ऐसी अनीति कि यदि इसको दासी बना के नहीं रखा तो लाते मारेगी ये। और आप गुसाई कहलाते, गोस्वामी कहलाते, भगवान कहलाते हो, लाते खाओ दूसरों की। लोक में भी किसी को लाते मारी जाए ना तो सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। और यदि कोई सहता रहे, देखो तो कैसा व्यक्ति है, लाते सहता रहता, घुसाए ये नहीं कि हट जाए, यानी सबसे अधिक अपमान माना जाता है। ये संपत्ति बहुत कठोर संबोधन, एक प्रकार के अंदर में प्रताड़ना जैसी कि चेतन जी जरा जग करके देखो तो सही, क्या कर रहे हो? लाग ही रहे कहां माया के ताई, इस माया के चक्कर में क्या लग रहे हो? हाय 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 पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, 24 घंटे बस बोई धुन। यानी दिन भर वहां दुकान पे बैठ के धंधा चले और रात भर घर में बैठ के धंधा चले और छुट्टी में तो और ही भागदौड़ वाला धंधा चले, यानी एक सेकंड की फुर्सत नहीं। तो क्या कर रहे हो? इस माया के चक्कर में फंस गए। सोचो तो जरा, आए कहीं सो, कहां से आए? लेकर के आए थे, मुट्ठी को बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। तो क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? अपना पुण्य पाप, अपने संस्कार लेके आए थे, वो लेके जाएंगे। और ये सारा ढेर, तो आए कहीं सो, कहीं तुम जाओगे, माया रहेगी जहां की तहाई। कमला चलत न पेड़ जाए, मर घट तक परिवारा। जब जाएंगे ना तो वो तिजोरी ये भी नहीं सोचेगी कि हमें नहीं इकट्ठा किया था, अब कम से कम एक बार अंतिम दर्शन तो कर लें। जो तिजोरी भर रखी ना, अब अंतिम दर्शन आएगी। कमला चलत न पेड़ जाए, अपनी जगह से 1 इंच भी बढ़ने वाली नहीं कि कम से कम एक बार अंतिम। अब तो मिलना ही नहीं इनको, नहीं, जहां है वहीं रखी रहेगी। यानी बैंक की बैंक में, लॉकर के लॉकर में, अलमारी के अलमारी में, जहां जो है 1 इंच भी वहां से हटके अपने को, शरीर को भी देखने आने वाली नहीं। तो किसके चक्कर में रह रहे हैं? माया रहेगी जहां की तहां। और है कैसी है माया? तुम्हारी न जाती न पाती। इसका भी तो कोई होता कि नहीं असर? जैन जन मिल जाए, परिचय बिल्कुल नहीं था, सफर में थे, पर ऐसी बातचीत हुई, सब आप कौन? जैन। हम भी जैन। ठीक है, जैन तो हैं पर दिगंबर। अरे हम भी दिगंबर। ठीक है, दिगंबर तो हो पर कांजी स्वामी। अरे अरे कांजी स्वामी वाले, हम भी कांजी स्वामी वाले। अब तो फिर देखना मजा, अब तो वो टिफिन भी यानी एक जैसे ही मिल जाए तो कितना उल्लास आता है। और अपन गुजराती छिए, फिर तो कहने क्या, फिर तो वो यानी फिर तो यदि रिक्शे से भी जाएंगे तो उसको पैसे भी नहीं देने देंगे। अरे अपन गुजराती, गुजरात तो एक होता है, उसमें कहां दुविधा के लिए अवसर। यानी जाति का इतना महत्व है ना। ये धन किसकी जाति वाला? वो अचेतन, अपन चेतन, क्या मेल खा रहा? तो माया तुम्हारी न जाति और न पाती। पाती मतलब पंक्ति, यानी जिनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार हो। यानी मान लो ऐसे पहचान हो गई, मोक्षो मुमुक्षो कांजी स्वामी वाले सब कुछ। पर मान लो ये है मारवाड़ी और आप हैं गुजर, तो रोटी बेटी का व्यवहार तो नहीं करोगे कि नहीं? हमारे यहाँ तो पद्धति कि मारवाड़ी मारवाड़ी की बेटी लाएंगे, गुजराती गुजरातियों की बेटी लाएंगे, तो वो तो व्यवहार नहीं हो पाएगा।
मतलब पाती नहीं मेल खा पाएगी। ये जड़ अचेतन, इसके साथ पाती मेल खाएगी तो न जाति न पाती, वंश की बेली। बच्चे आदि होते ना, वो वंश की बेली, अरे इनसे हमारा वंश वृक्ष फलेगा फूलेगा। तो संपत्ति, उससे वंश वृक्ष बढ़ेगा ना। यानी आप मेहता, तो कितनी संपत्ति इकट्ठी कर लें कि वो मेहता वाला वंश बहुत लंबे काल तक चलता रहे। बोलो, एक बेटा होगा तो कम से कम एक भाव तक मेहता वंश सुरक्षित रहेगा। फिर उसका बेटा होगा तो अगली पीढ़ी, उसका बेटा हुआ तो अगली पीढ़ी, और नहीं हुआ बेटा पर संपत्ति अटूट, तो बोलो वो मेहता वंश कब तक सुरक्षित रहेगा? तो यहां कह रहे संपत्ति वंश की बेली नहीं है और ना अंश की झाई। और बेटे का बेटा उसमें अपनी अंश का प्रतिबिंब दिखता। कहते ये है तो पोता पर हमारा है ना। और मूल से ज्यादा प्यारा तो ब्याज होता, तो जितना तो हमें बेटा प्यारा नहीं, उससे ज्यादा हमें पोता प्यारा, क्योंकि वो अंश की झाई। ये संपत्ति क्या है? वो वंश की बेली है कि अंश की झाई? इसलिए दासी किए बिन लातनी मारत, कि यदि इसको दासी बना के नहीं रखा तो लाते मारेगी। ऐसी अनीति, ये अनीति है। हे भगवान आत्मा, ऐसा मत करो, शोभा नहीं देता। इसे जड़ को इकट्ठा करने के चक्कर में मत उलझो, इसे अपना पुरुषार्थ मत मानो। जो स्वयं अनंत वैभव संपन्न द्रव्य, उसका आश्रय लेके वह अनंत वैभव पर्याय में प्रकट करने का प्रयास करो। इसका नाम होगा अर्थ पुरुषार्थ। शेष चर्चा आगे। प्रश्न लिख लीजिए। लौकिक संपत्ति पाने का भी, लौकिक संपत्ति पाने का भी उपाय क्या है, यह बताते हुए अपने द्वारा किए जाने वाले धंधों को कविवर दौलत राम जी घाटे का धंधा क्यों कह रहे हैं? अगला, आचार्य कुंद कुंद स्वामी का वैभव क्या था और वह कैसे प्रकट हुआ था? अगला, संपत्ति को दौलत क्यों कहते हैं? ख्याल में तो रहे कम से कम ना, यानी बड़ी अकड़ जो चल रही अपनी। दौलत क्यों कहते हैं, यह बताते हुए कविवर पंडित बनारसी दास जी ने इस पर आकर्षित होने वालों को, इस पर आकर्षित होने वालों को किस प्रकार से संबोधित किया है, वह भी बतलाइए।